घर की हवा अचानक ठंडी और सन्नाटे से भर गई थी। पलटू और ठाकुर जी घर के अंदर बैठे थे और हाथों में चाय की प्याली लिए उनकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। लेकिन तभी दरवाजे पर कदमों की गूंज ने सबको डराया। यह कोई आम कदम नहीं थे, यह कदम थे दुर्गा देवी के। तीर्थ यात्रा से लौटकर उनका चेहरा गुस्से और निराशा के मिश्रण में चमक रहा था। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और होठों की थरथराहट से साफ था कि अब किसी को भी अपनी गलतियों के लिए तैयार होना होगा। आना, चारूदी, मीता और मंजली बहू, चारों बहुएं अपने अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर मोहल्ले में नाम कमा चुकी थीं। आना का डांस, चारूदी की मधुर आवाज, मीता की साहसिक साइकिल स्टंट और मंजली की कबड्डी की चालें, सबने उन्हें बेस्ट बहुओं का अवार्ड दिलाया। लेकिन घर में उनका स्वागत कुछ अलग था, क्योंकि पलटू और ठाकुर जी ने उन्हें दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया था। श्रद्धा ने सब कुछ शांतिपूर्वक दुर्गा देवी को बताया। माँ, आपकी अनुपस्थिति में उन्होंने हमें सड़क पर ला दिया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने कभी परिवार की इज्जत पर दाग नहीं लगाया। यह सुनते ही दुर्गा देवी का चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों में आग की लपटें सुलगने लगीं। उन्होंने बिना एक शब्द कहे सीधे पलटू की ओर बढ़कर हाथ उनके कॉलर पर इतनी तेजी से रखा कि पूरा कमरा ठहर सा गया। पलटू की सांसें रुक गईं। ठाकुर जी का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहुओं को घर से निकालने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल गए कि ये बहुएं इस घर की जान हैं? दुर्गा देवी की दहाड़ गूंज उठी। पलटू कुछ बोल पाता, उससे पहले उसे धक्का दिया गया। ठाकुर जी पीछे हटे, लेकिन उनके चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। बहुएं चुपचाप खड़ी थीं। उनके चेहरे पर राहत की हल्की झलक थी, लेकिन वे जानती थीं कि तूफान अभी थमा नहीं है। अगले ही पल दुर्गा देवी ने पलटू को घर से बाहर निकाल दिया। पलटू, तू और ठाकुर जी आज से इस घर में नहीं रहोगे। बाहर जाकर सोचो कि तुमने क्या बिगाड़ दिया। ओटलू स्तब्ध खड़ा था। बुआ जी जो पास थीं, गुस्से में तिलमिला उठीं। दुर्गा, ये मेरा बेटा है। ये घर हमारा है। लेकिन दुर्गा देवी ने उनकी एक नहीं सुनी। बेटा, अगर तुम्हें इनके साथ जाना है तो जाओ, लेकिन ये घर अब मेरी बहुओं का है और मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। ओटलू अपनी मां को लेकर एक छोटे किराए के मकान में चला गया। वहां की तंग गलियां, छोटा कमरा और अलग माहौल उसे पहली ही रात एहसास दिला गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। बुआ जी को भी अब समझ आया कि घर में वे कितनी सुविधा में थीं। रातें कठिनाइयों से भरी थीं। ओटलू के मन में पछतावा बढ़ता गया। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब दुर्गा देवी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैंने इन्हें हमेशा के लिए नहीं निकाला, बस सबक सिखाने के लिए। जब गलती का एहसास हो जाएगा तभी वापस लाऊंगी। अहाना की आंखें भी चमक रही थीं। उसने तय किया कि वह छोटू दादा को बुलाएगी, दुर्गा देवी के बचपन के पुराने दोस्त जिनकी यादें उन्हें हमेशा मुस्कान देती थीं। यह कदम घर में नई उम्मीद और एक नई कहानी की सुहाना ने योजना बनाई थी कि छोटू दादा को चुपके से बुलाया जाए। छोटू दादा, जो शहर के बाहर एक छोटे गांव में रहते थे, खुशी खुशी तैयार हो गए। उनका उत्साह देखकर अहाना के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। माँ, चिंता मत करो, छोटू दादा आ जाएंगे, आप खुश रहेंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में चारूदी अपनी गायकी की तैयारी में व्यस्त थी। मीता साइकिल स्टंट्स की प्रैक्टिस कर रही थी और मंजली बहू कबड्डी टीम को प्रशिक्षित कर रही थी। हर बहू अपने अपने टैलेंट में खोई हुई थी। लेकिन अहाना के दिल में हल्की बेचैनी थी, क्या यह फैसला सही है? कुछ दिनों बाद ओटलू और बुआ जी की वापसी का समय आ गया। दुर्गा देवी ने उन्हें बुलाया, आओ, अब गलती मान लो और बहुओं से माफी मांगो। ओटलू घुटनों पर बैठ गया, आंसू बहते हुए बोला, माँ, मैं गलत था। बहुओं से माफी मांगता हूँ। बुआ जी ने भी सिर झुकाया। घर में फिर से एक हल्की खुशी लौटने लगी। लेकिन तभी दरवाजा खुला और छोटू दादा बिना बताए घर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी चौंक उठे। यह कौन है? बुआ जी ने नाराजगी में पूछा, दुर्गा, यह क्या तमाशा है? दुर्गा देवी मुस्कुराईं और कहा, ये छोटू हैं, मेरे पुराने दोस्त। अहाना ने बुलाया है मेरी तबीयत ठीक करने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। पारो घबरा गई। श्रद्धा ने अहाना को देखा।
लेकिन अहाना ने विश्वास के साथ कहा, यह गलत नहीं है, यह सिर्फ खुशी के लिए है। छोटू दादा ने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें दुर्गा देवी के बचपन की कहानियां थीं, कैसे वे साथ खेलते थे, कैसे सपने देखते थे। सबने ध्यान से पढ़ा और धीरे धीरे घर में जमा गुस्सा पिघलने लगा। ठाकुर जी ने धीरे से कहा, शायद हम जल्दबाजी कर रहे थे। बुआ जी अभी भी थोड़ी नाराज थीं, लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा कम होने लगा। रात को जब सब सो गए, दुर्गा देवी ने अहाना से कहा, बेटी तुमने सही किया। अब मुझे लग रहा है कि जीवन में कुछ और बाकी है। अहाना की आंखें नम हो गईं। रुआत था। अगले हफ्ते घर में एक बड़ा उत्सव हुआ। बहुओं ने अपने अवार्ड्स मनाए। अहाना का डांस फिर से सबको मंत्रमुग्ध कर गया। चारूदी की गीतों ने दिल छू लिया। मीता ने साइकिल स्टंट्स दिखाए और मंजिली ने कबड्डी मैच जीता। छोटू दादा ने तालियां बजाईं। ओटलू ने अहाना का हाथ थामकर कहा, तुम सच्ची हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात दुर्गा देवी को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। सब घबरा गए। डॉक्टर बुलाया गया और दवा दी गई। अहाना ने तुरंत छोटू दादा को बुलाया, जो रात भर दुर्गा देवी के पास बैठे रहे। उनकी पुरानी कहानियां और हंसी मजाक का असर चमत्कारिक रूप से हुआ। सुबह तक दुर्गा देवी पूरी तरह ठीक हो गईं। अब घर में एक नया दौर शुरू हुआ। दुर्गा देवी ने अहाना को आधिकारिक रूप से घर की मालकिन बना दिया। तुम्हें फैसले लेने का हक है, उन्होंने कहा। अहाना ने वादा किया, माँ सब कुछ आपके तरीके से चलेगा। ओटलू ने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया। वह बहुओं की मदद करने लगा। बुआ जी धीरे धीरे मान गईं। छोटू दादा कुछ दिनों और रुके और उनकी मौजूदगी ने घर को नई ऊर्जा दी। लेकिन एक दिन गांव से खबर आई, पुराने दुश्मन घर पर हमला करने वाले हैं। ठाकुर जी ने कहा, यह हमारी पुरानी दुश्मनी है। सबने एकजुट होकर योजना बनाई। बहाने ने रणनीति बनाई। चारूदी ने गायकी से माहौल को शांत किया। मीता ने साइकिल से मदद पहुंचाई और मंजिली ने कबड्डी की तरह दुश्मनों को घेरा। दुर्गा देवी ने आशीर्वाद दिया और छोटू दादा ने अपनी चालाकी से दुश्मनों को भगा दिया। यह जीत घर को मजबूत बना गई। दुर्गा देवी की तबीयत सुधरने लगी। लेकिन एक रहस्य उजागर हुआ। छोटू दादा की डायरी में एक पत्र था जिसमें दुर्गा देवी को प्यार का इजहार था। सबने पढ़ा, लेकिन किसी ने जजमेंट नहीं किया। यह घर की एकता का प्रतीक बन गया। समय धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लाने लगा। दुर्गा देवी पूरी तरह स्वस्थ थीं और अब अहाना को आधिकारिक रूप से घर की मालकिन बनाने का निर्णय ले चुकी थीं। तुम ही अब यह घर संभालो, दुर्गा देवी ने कहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन निर्णय तुम्हारे हाथ में होंगे। अहाना की आंखों में चमक और चेहरे पर गर्व था। ओटलू ने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया। वह अब बहुओं की मदद करने लगा और छोटे छोटे कामों में उनका हाथ बंटाने लगा। बुआ जी भी धीरे धीरे मान गईं और घर की माहौल अब सुकून भरा था। छोटू दादा की मौजूदगी ने घर में नई ऊर्जा भर दी थी। उन्होंने पुरानी कहानियों और हंसी ठिठोली से घर वालों का मन बहलाया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब उनके कहानियों में खोए रहते। यही नहीं, छोटू दादा ने बहुओं को जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए, सहनशीलता, धैर्य और परिवार की एकता। लेकिन जल्द ही कहानी में नया ट्विस्ट आया। गांव से खबर आई कि पुराने दुश्मन घर पर हमला करने वाले हैं। ठाकुर जी ने डरते हुए कहा, यह हमारी पुरानी दुश्मनी है। अब सावधान रहना होगा। अहाना ने तुरंत बहुओं को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। चारूदी अपनी गायकी से माहौल को शांत करने लगी। मीता अपनी साइकिल स्टंट्स से संदेश और मदद पहुंचाने लगी और मंजिली ने कबड्डी की तरह दुश्मनों को घेरकर रोकने का काम किया। दुर्गा देवी ने आशीर्वाद दिया और छोटू दादा ने अपनी चालाकी से दुश्मनों को भगा दिया। यह जीत घर के लिए बड़ी थी। अब घर मजबूत और सुरक्षित बन चुका था। घर की खुशियों के साथ अहाना ने परिवार को एकजुट रखने का काम जारी रखा। उसने घर में नए प्रोग्राम्स शुरू किए, डांस क्लास, आर्ट वर्कशॉप्स और कुकिंग सेशन। मोहल्ले की लड़कियां आती और सीखती। घर की हर बहू अब अपने टैलेंट को खुलकर प्रदर्शित कर रही थी। एक दिन रिया ने एक नया कंपटीशन की घोषणा की। इस बार पूरा परिवार इसमें हिस्सा लेने वाला था। दुर्गा देवी ने कहा,
चलो जीत कर दिखाओ। अहाना को लीडर बनाया गया और पूरे परिवार ने ट्रेनिंग शुरू की। रात दिन मेहनत। छोटू दादा ने पुरानी कहानियों और अनुभव से मोटिवेशन दिया। कंपटीशन के दिन स्टेज पर धमाल मच गया। अहाना का डांस, चारूदी की गायकी, मीता के स्टंट्स और मंजली की टीम वर्क सब परफेक्ट था। तालियां गूंज उठीं। परिवार ने जीत हासिल की और अवार्ड लेते हुए दुर्गा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है, उन्होंने कहा।